आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए दोस्तों, आज की है लीला कथा। मेरी स्वयं की सखी के साथ ठाकुर जी की बहुत बड़ी लीला हुई है। जैसा कि हम जानते हैं, होली का पर्व चल रहा है और सभी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी के भक्त लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं, वो सभी राधा रानी के साथ, बाके बिहारी जी के साथ होली खेलने के लिए वृंदावन जाते हैं। उनका मन करता है कि इस होली के पावन पर्व पर वो ठाकुर जी के साथ प्रेम पूर्वक होली खेले। और जो लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन पर ठाकुर जी की कृपा बहुत जल्दी होती है। सही विधि के द्वारा अगर हम सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें उसका फल भी अवश्य ही मिलता है। और ठाकुर जी बहुत बड़ी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे कि किस प्रकार से लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। और होली तो एक ऐसा पर्व है, अगर आप होली पर ठाकुर जी को सही विधि के द्वारा अच्छे से प्रेम पूर्वक सेवा प्रदान करते हो, तो ठाकुर जी जो है अपने भक्तों पर बहुत कृपा बरसाते हैं। इस प्रकार से रंगों की होली, फूलों की होली, लड्डुओं की होली हम ठाकुर जी के साथ खेलते हैं। उसी प्रकार से ठाकुर जी जो है अपने भक्तों पर खुशियां बरसाते हैं, उनके जीवन में रंग भरते हैं, उनके घर में, परिवार में सुख शांति प्रदान करते हैं, उनके जीवन में मिठास भरते हैं। तो मेरी एक सखी है, हम सभी भी बरसाना होली का पर्व मनाने गए थे। जैसा कि आप जानते हो कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सभी लड्डू गोपाल भक्त जो है बेसब्री से होली का इंतजार करते हैं। तो यह बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरी स्वयं की सखी के साथ हुई है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू छलक जाएंगे कि किस प्रकार से ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, कितने बड़े लीलाधर है लड्डू गोपाल। साथ ही साथ मैं वीडियो में आपको वह आनंद भी दिखाऊंगी जो बरसाने में इस समय चल रहा है, कि किस प्रकार से भक्त आनंदमय होकर बरसाने वाली के साथ, राधा रानी के साथ, हमारे ठाकुर जी बिहारी जी के साथ होली मना रहे हैं। आप घर बैठकर ही वह आनंद प्राप्त कर सकते हो। और जिस तरह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, उसी प्रकार से ठाकुर जी के साथ होली मनाकर लड्डू गोपाल को प्रसन्न करके उनकी लीलाओं का अनुभव भी कर सकते हो। यह लीला कथा जो है मेरी स्वयं की सखी ने बरसाना से आने के बाद, जब हम होली खेलकर बरसाना से आए, उन्होंने अपने घर में एंट्री करी और वहां पर ठाकुर जी का चमत्कार देखा। उसके बाद तुरंत कॉल लगाकर मुझे यह जो है सत्य घटना बताई, जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरी सखी जो भावना है, वो भी ठाकुर जी की सच्चे हृदय से सेवा करती है, पूरे विधि विधान के साथ सेवा करती है, पूरे भाव के साथ सेवा करती है। तो हम सभी लोगों का पहले से ही प्रोग्राम था कि हम सभी जो है होली का पर्व बरसाने वाली के साथ, अपनी महारानी के साथ मनाएंगे। तो मेरी सखी जो है भावना, उनके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, यानी 12th के और जो 10th के इस समय बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, उनके बच्चों के भी एग्जाम शुरू हो चुके हैं। इस वजह से उनके सास ससुर ने, उनके हस्बैंड ने उन्हें जाने से मना कर दिया था। बोला कि अभी थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो, उसके बाद चले जाना। इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा उदास थी कि मैं बरसाने में लाडली जी के साथ जो है होली का पर्व नहीं मना पाऊंगी। बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी थी। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, तो उसने किसी न किसी तरह से अपने मन को मना लिया था कि चलो ठीक है, जो लाडली जी है उनकी यही मर्जी होगी, ठाकुर जी की यही मर्जी होगी, घर पर ही सेवा करके जो है ठाकुर जी के साथ होली मनाऊंगी। इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया था। बस में जितनी भी टिकट थी वो सब बुक हो चुकी थी, कोई भी सीट खाली नहीं थी। आने से एक दिन पहले दोपहर के बाद शाम के टाइम मेरी उससे बात होती है और मैं उससे कहती हूँ कि देखो, अगर तुम्हारा मन है जाने के लिए तो सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ दो, बरसाने वाली पर छोड़ दो, लाडली जी पर छोड़ दो। उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं, आपकी सेवा से प्रसन्न है, तो लाडली जी आपका हाथ पकड़कर आपको स्वयं ही बरसाने की ओर खींच लेगी। मेरे यह बोलने के बाद भावना कहती है कि उसने जो है अपने मन को मना लिया और वो शाम की पूजा करते हैं जिस प्रकार से, तो शाम की पूजा कर रही थी। अचानक से लड्डू गोपाल की आंखों में देखकर बोलने लगी कि कहना, मेरे गोपाल, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं बरसाने में जाकर लाडली जी के संग होली का पर्व मनाऊं, मैं आपके संग होली का पर्व मनाऊं। लेकिन शायद मेरी सेवा में या तो कोई कमी है या फिर आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। मैं नहीं जानती आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो, कोई ना कोई अड़चन आ रही है। अभी तो बच्चों की 3-4 दिन की छुट्टियां है। अगर आप बुलाना चाहते, अगर लाडली जी बुलाना चाहती तो बुला सकती थी।
ना चाहते हुए भी यह सब बातें जो है भावना के मन में चल रही थी। वो बहुत ज्यादा उदास हो रही थी, भाव के आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। कभी लाडली जी को देखती, कभी लड्डू गोपाल जी को देखती, और पूरी पूजा करने के बाद वह कहते हैं घर का सारा कामकाज करने लगी। अब बिल्कुल जो है इस बात से क्लियर हो चुका था कि वो नहीं जा रही है, क्योंकि सुबह ही बस निकलने वाली थी, रात का समय था, तो रात के समय उसकी कोई तैयारी भी नहीं थी। अब उसे पूरा पक्का यकीन हो गया था कि अब तो जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन देखिए, जब हमारे ठाकुर जी के सामने आप भाव के साथ और दुखी होकर कोई बात बोलते हो तो वो तुरंत लीला करते हैं। वो अपने भक्तों के मन के भाव को समझते हैं, वो अपने भक्तों के मन को पढ़ते हैं, उनके जो है प्रेम को जानते हैं कि उनका भक्त उनसे कितना प्रेम करता है। वह कहती है जैसे ही वो सोने की तैयारी करने लगी, उसका मन बहुत विचलित हो गया कि सारी सखियां जा रही है होली मनाने के लिए, सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, पता नहीं मुझसे क्या भूल हो गई कि बरसाने वाली मुझे नहीं बुला रही है। यही सोचकर वो कहती है उदास होकर लेट गई। उसे नींद नहीं आई, वो अपना फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते अचानक से जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पर जो हमारे भैया है जो समिति का सारा कार्यभार संभालते हैं, अचानक से उनका मैसेज आया कि एक सीट खाली हो चुकी है, किसी का जो है टिकट कैंसिल हो गया है। अगर किसी को जाना है, अभी भी समय है, वो अपना टिकट जो है बुक करा ले और जल्दी से मुझसे संपर्क करे। और यह बात रात के 12 बजे की है। ऐसा मैसेज देखते ही वह कहती है उसने तुरंत से कॉल लगा दिया और कहा कि देखो भैया, मैं पक्का नहीं बोल सकती, लेकिन अगर श्री जी चाहती है और मेरे लड्डू गोपाल चाहते हैं तो मैं सुबह बस चलने से पहले आपको वहीं पर मिलूंगी, और बाकी सब मैं जो है ठाकुर जी पर छोड़ती हूँ, ठकुराइन पर छोड़ती हूँ, बरसाने वाली पर छोड़ती हूँ, लेकिन आप मेरा यह टिकट कर लीजिए। अगर मैं नहीं जाऊंगी फिर भी मैं इस टिकट के जो है पैसे आपको दे दूंगी। वह कहती है कि यह बोलकर पता नहीं मेरे अंदर कहां से हिम्मत आई। भावना कहती है मैंने अचानक से कॉल लगाकर यह बोल दिया। मुझे ऐसा लगा मानो ठाकुर जी ने यह सीट जो है मेरे लिए ही कैंसिल कराई है, और मैंने हिम्मत करके बिना किसी से पूछे इतना बड़ा फैसला अचानक से ले लिया। पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई। वह कहती है कि फिर मैं कॉल रखने के बाद सोचने लगी, अरे भावना, यह मैंने क्या किया? अभी तो मैंने घर वालों से पूछा तक नहीं है और पहले ही सबने मना कर दिया था। अचानक से मैंने अपना टिकट क्यों बुक कर दिया? मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मुझसे कैसे अचानक से यह सब हो गया। वह कहती है फिर उसने अपने बच्चों से बात की। उनके बच्चों ने कहा कि आप जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, एक दिन की बात है, आप अच्छे से होली मनाइए, हम यहाँ पर बाकी सब संभाल लेंगे। अब भावना कहती है उसे बहुत चिंता हो रही थी कि सुबह उठते ही इतनी जल्दी सुबह सुबह वो सभी से कैसे अनुमति लेगी, कैसे जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। इसी चिंता में उसे पूरी रात नींद नहीं आई, मन बेचैन रहा। कभी आंखों में आंसू आते तो कभी वो परेशान हो जाती। उसके अंदर एक बेचैनी सी थी। जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बरसाने वाली की सेवा करते हैं, लाडली जी की, तो उनसे मिलने की एक मन में तड़प होती है, वही तड़प वो महसूस कर रही थी। दोस्तों, 4 बजते ही भावना का मन बेचैन होने लगा कि कैसे अनुमति लूं। सभी लोग सोए हुए हैं, सास ससुर सब सोए हैं, उनके हस्बैंड सोए हुए हैं, और उन्हें बिना बताए भी वो नहीं जा सकती। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर से देखिए ठाकुर जी कितनी लीलाएं करते हैं, कितने बड़े लीलाधर है, कोई नहीं जान सकता। वह कहती है कि वह सोच ही रही थी, अचानक से उनके हस्बैंड की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उन्होंने भावना की ओर देखा और कहा क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो, अभी तक जाग रही हो, क्या बात है? तो अचानक से भावना के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा देखिए, एक दिन की बात है और मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैं जो है बरसाने वाली से मिलना चाहती हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन मुझे जो है बरसाने वाली के पास जाना है, उनके साथ होली का पर्व मनाना है। मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। न जाने कहाँ से भावना कहती है कि उसके अंदर अचानक से यह हिम्मत आई, वो नहीं बता सकती। वो बताते हुए बहुत भावुक हो रही थी कि अचानक से उसके अंदर न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने तुरंत से पूछते ही अपने हस्बैंड से यह सब बातें बोल दी। उसकी यह बातें सुनते ही जो उन्होंने उसे जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों, भावना कहती है उनके हस्बैंड ने उनकी आंखों में देखा कि आंसू आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बेचैन है। अचानक से उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, चिंता मत करो।
यह सुनते ही भावना को लगा न जाने क्या खजाना मिल गया है, आज तो ठाकुर जी की कृपा बरस गई है, इतनी बड़ी लीला लीलाधर ने कर दी है। देखिए भावना कहती है कि उसने जल्दी जल्दी से स्नान किया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, खुशी के आंसू बह रहे थे कि लीलाधर ने तो लीला रच दी। बरसाने वाली ने जैसे उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया हो, उसको इतना दिव्य आभास हो रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। फिर देखिए आप वीडियो में भी आनंद को देख सकते हैं, किस प्रकार से आनंद मनाया, किस प्रकार से आनंद मनाया जा रहा है। वीडियो को पूरा देखते हुए आप जो है इस लीला कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि यह बरसाने की श्री जी धाम की जो है लीला कथा है। श्री जी के भवन में और श्री जी की अटारी पर, वहां पर कैसे आनंद लिया भावना और हम सब ने, सभी सखियों ने मिलकर कितना आनंद मनाया, कितना दिव्य अनुभव था, वो शब्दों में आपको नहीं बताया जा सकता कि कितना दिव्य अनुभव था। भावना के साथ जो है काफी सारे लड्डू गोपाल है, तो सभी को ले जाना पॉसिबल नहीं था और जल्दी से अचानक से कुछ तैयारी भी नहीं थी सभी लड्डू गोपाल को ले जाने की। तो उसने मन में यही भाव किया कि वो मानसिक रूप से जो है अपनी युगल सरकार को, ठाकुर जी को, सभी को लेकर जाएगी। सभी को जल्दी से स्नान कराया, विराजमान किया और फिर मानसिक रूप से उन्हें अपने साथ लेकर बरसाने के लिए निकल पड़ी। अब वह जाकर बस में बैठ गई। सारी सखियां भावना को देखकर इतना खुश हो गई कि कैसे संभव हुआ यह सब कुछ। और जब उसने यह बताया कि लीलाधर ने लीला रच दी, तो सभी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। सभी ने ठाकुर जी का जयकारा लगाया, बरसाने वाली का जयकारा लगाया। और लीलाओं का अंत यहीं पर नहीं हुआ दोस्तों, ठाकुर जी के चमत्कार का अंत यहीं पर नहीं हुआ। आगे भी जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर तो आपकी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं है। इसलिए लीला कथा को अंत तक सुने बिना मत जाना, क्योंकि बहुत ही दिव्य चमत्कार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे ही वहां से आनंद मनाते हुए, जैसा कि आप देख सकते हो, सभी लोग बरसाना धाम पहुंचे। वहां पर बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री जी की प्रसादी ली, श्री जी का दर्शन किया। अटारी पर बहुत ज्यादा भजन कीर्तन करते हुए, नाच गाना करते हुए उत्सव मनाया, होली खेली श्री जी के साथ, कितना आनंद मनाया। उसके बाद जो है वहां पर छोटा सा समिति की ओर से जो है बरसाने वाली के लिए उपहार स्वरूप सभी ने जो है रंगों की होली खेली, फूलों की होली खेली, लड्डू मार होली खेली, छड़ी मार होली खेली। होली खेलते खेलते दिव्य झांकियों का आनंद लिया। और यह सब कुछ बरसाने में हो रहा था। जो हमारी ठकुराइन है, बरसाने वाली है, उनके भवन के पास ही श्री जी गार्डन है, उसमें यह सब दिव्य आयोजन हो रहा था, जहां पर हम सभी ने यह होली का पर्व मनाया। तो भावना भी वहां पर मानसिक रूप से अपने लड्डू गोपाल को बार बार पुकार रही थी। जैसे ही फूलों की होली का आनंद लिया जा रहा था, फूलों की होली आरंभ हुई, सभी भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ नाच गाना शुरू किया, फूलों की होली, फूल बरसाना शुरू किया। उस समय जो है सच्चे मन से आंखें बंद करके भावना ने अपने लड्डू गोपाल को पुकारा, अपने घर में विराजित माधव को पुकारा, अपने घर में विराजित कहना को पुकारा। उनके पास 3 लड्डू गोपाल है। उन्होंने तीनों लड्डू गोपाल को पुकारा और कहा कि आइए और होली का आनंद लीजिए। कहते हैं मानसिक रूप से जब हम लड्डू गोपाल को कहीं पर ले जाते हैं, तो वहां पर आंखें बंद करके जब हम उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी वहीं पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा परेशान न करते हुए आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो घर पर ही सारी व्यवस्था करके मानसिक रूप से आप उन्हें ले जा सकते हो। वह कहती है कि उसे अचानक से ऐसा आभास हो रहा था जैसे सचमुच उनके लड्डू गोपाल वहां पर ही विराजमान हो, जहां पर दरबार लगा था वहां पर ही विराजमान हो। उसे ऐसा आभास हो रहा था अंदर ही अंदर। जिस तरह से फूलों की होली आरंभ हुई, रंगों की होली आई, फिर उन्होंने मानसिक रूप से अपने ठाकुर जी को पुकारा, अपनी युगल सरकार को पुकारा, और जिस तरह से लड्डू मार होली हुई, फिर झांकी आई बहुत ही अच्छी राधे कृष्णा जी की, जो आप वीडियो में भी देख सकते हो। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है लटमार होली राधा रानी ने श्री कृष्णा जी के साथ खेली। झांकियों में सब कुछ दिव्य दृश्य दिखाई दे रहा था। इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी कि आपको बताया नहीं जा सकता। वो आनंद एक अलग ही आनंद था। सभी दुखों को भूलकर, सभी चिंताओं को भूलकर वहां पर सिर्फ और सिर्फ राधा 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 राधा, हरे कृष्णा यही मन में चल रहा था। भावना ने हर बार
हर होली में अपने लड्डू गोपाल को आंखें बंद करके मानसिक रूप से बुलाया और उन्हें भी उस दिव्य उत्सव में शामिल किया। मानसिक रूप से जो है उस दिव्य उत्सव में उन्हें ठाकुर जी को भी शामिल किया, उनके साथ भी होली खेली। सभी उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी सभी ने नाच गाना करते हुए पूरी रात जो है श्री जी के भवन के पास श्री जी गार्डन में यह उत्सव मनाया। सभी होलियां खेली, लठमार होली, फूलों की होली, लड्डुओं की होली, सभी होली खेलते हुए आनंद लेते हुए अंत में श्री जी के दर्शन करते हुए सभी लोगों ने सुबह के समय वहां से प्रस्थान किया और सभी का मन बहुत ही ज्यादा इतना भावुक हो रहा था। कोई भी दोस्तों वहां से वापस नहीं आना चाह रहा था। सबके मन में एक ही बात थी, नहीं जाना नहीं जाना, बरसाना छोड़ के नहीं जाना। राधा रानी से, श्री जी से, लाडली जी से, लालजू से जो है वहां से अनुमति लेकर सभी लोग अपने घर के लिए लौट गए। अब देखिए घर आने के बाद जो लीला हुई, दिल थाम कर सुनिए कितनी बड़ी लीला हुई। भावना कहती है कि घर आते हुए उसे सुबह के 6 बज गए। शाम के समय उनकी जो है सासू माँ ने लड्डू गोपाल को विश्राम करा दिया था, लेकिन जब वो घर पर पहुंची तब तक जो है ठाकुर जी विश्राम ही कर रहे थे। अब सोने का समय नहीं था, थोड़ा आराम करने का समय नहीं था। भावना ने सोचा जल्दी से स्नान करके जो है ठाकुर जी को भी स्नान करा देती हूँ। जो उपहार वो बरसाने से लाई थी, खुशी खुशी वो लड्डू गोपाल को दिखाने के लिए उत्सुक हो रही थी। उसने सोचा कि लड्डू गोपाल को स्नान करा दूं, सारे उपहार दे दूं, ठाकुर जी को जो चंदन लेकर आई हूँ उसका तिलक लगा दूं। यही सोचकर भावना ने जल्दी जल्दी से स्नान किया और वह कहती है कि उसने जो है कमरे में प्रवेश किया। ठाकुर जी अपने बेड पर आराम से सो रहे थे। जैसे ही वो ठाकुर जी को जगाने लगी, वह कहती है अभी जो है ठंड इतनी ज्यादा नहीं है और न ही ज्यादा गर्मी है। तो वो हल्का सा जो है कपड़ा ठाकुर जी के ऊपर उन्हें उड़ाकर सुलाती है, बहुत ही हल्का सा कपड़ा जिसे ठाकुर जी को न गर्मी लगे और न ही सर्दी लगे। उसी प्रकार से उनकी सासू माँ ने भी ठाकुर जी को सुलाया था। हल्का सा उनका मुंह जो है ढका हुआ नहीं था, थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। भावना कहती है कि जैसे ही उसने ठाकुर जी के ऊपर से, उनके तीनों ठाकुर जी और राधा रानी श्री जी सो रहे थे, जैसे ही उसने वो कपड़ा हटाया उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों वह कहती है कि उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो एकदम से घबरा गई। उसने जो देखा उसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। वह कहती है कि ठाकुर जी के पास फूल पड़े थे, जैसे फूलों से वो होली खेल रहे थे उसी प्रकार के फूल ठाकुर जी के पास पड़े थे। ठाकुर जी के पैरों में, उनके चरणों पर जो है हल्का सा गुलाल लगा था। राधा रानी के चरणों में हल्का सा गुलाल लगा था। इस प्रकार से सभी भक्तों के पैरों में वहां पर होली खेलते समय गुलाल लगा था। राधा रानी का जो दरबार लगाया गया था, राधा रानी और लालजू के ऊपर भी बहुत गुलाल लगा हुआ था। उनके पैरों पर, उनकी ड्रेस पर, हाथों पर, सब जगह गुलाल लगा हुआ था। उसी प्रकार से वह कहती है कि उनके लड्डू गोपाल के चरणों में, राधा रानी के चरणों में उसी तरह से गुलाल लगा हुआ था, रंग लगा हुआ था और उनके आसपास जो है फूल भी बिखरे हुए थे। वह बहुत ज्यादा घबरा गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। यह उन लोगों के लिए प्रमाण है जो कहते हैं कि ठाकुर जी मानसिक रूप से नहीं जाते, उन्हें साथ ले जाना चाहिए। देखिए जब हम ठाकुर जी को मानसिक रूप से सच्चे मन से कहीं पर पुकारते हैं वो तुरंत जाते हैं और आज तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रमाण ही दे दिया। उसने जो है एकदम से अपनी सासू माँ को जगाया और कहा कि मम्मी जी क्या आपने कल ठाकुर जी को गुलाल लगाया था या फिर जो है फूल से होली खिलाई थी, यह सोचकर कि चलो बरसाने में तो उत्सव हो रहा है, मैं भी यहाँ पर ठाकुर जी को गुलाल लगा देती हूँ, थोड़े से फूल से होली करा देती हूँ, क्योंकि उनकी सासू माँ भी ठाकुर जी की तो सेवा करती है। वह कहती है कि उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटा न तो घर में गुलाल था और मैं कल तो पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं गई, तुम घर पर नहीं थी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी थी, घर पर खाना वगैरह बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, उनकी सेवा करना, इन्हीं सब कामों में शाम कब हो गई मुझे नहीं पता चला। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहा था, सिर्फ मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था, आरती की थी, उसके बाद उन्हें विश्राम करा दिया था। दोस्तों यह जानने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उनके ठाकुर जी सचमुच मानसिक रूप से भावना के पुकारने पर वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर होली खेली, ठाकुर जी ने भी वहां पर होली का उत्सव मनाया। जो लोग कहते हैं मानसिक रूप से ठाकुर जी नहीं जाते, तो सुन लीजिए उन लोगों के लिए यह प्रमाण है। ठाकुर जी के पैरों में जो है गुलाल लगा हुआ था, उनके पास फूल पड़े थे
और यह सब देखकर भावना के तो रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत ज्यादा रोने लगी। उसने ठाकुर जी को उठाया, सीने से लगाया, श्री जी को उठाया, अपने सीने से लगाया। आपकी लीला तो अपरंपार है, कोई भी समझ नहीं सकता। आप इतने बड़े लीलाधर हो कि अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को इतना प्रसन्न कर देते हो, इतना भावुक कर देते हो कि उनके मन में आपके प्रति प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। भावना ने जब यह सब बातें हम सब सखियों को बताई तो हमारी भी आंखों से आंसू नहीं रुके। ठाकुर जी का ऐसा दिव्य चमत्कार सुनकर जो मन है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया और अंदर से जो है इतना ज्यादा प्रेम ठाकुर जी के लिए उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ठाकुर जी को सीने से लगाकर हर वक्त उनका नाम जाप करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। तो जो भक्ति भाव से पूरे नियम के साथ और पूरी विधि के साथ सच्चे हृदय से ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो अवश्य प्रसन्न होते हैं और फल भी देते हैं। उनकी लीलाएं भी होती है और वो चमत्कार भी करते हैं। है लीला कथा तो स्वयं मेरी सखी ने मेरे साथ शेयर की है, तो इसमें तो संदेह करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठाकुर जी बहुत बड़ी लीलाएं करते हैं। स्वयं मेरे साथ भी काफी बार ठाकुर जी के दिव्य अनुभव हो चुके हैं, उनकी लीलाएं हो चुकी है। तो जो लोग कहते हैं ठाकुर जी लीलाएं नहीं करते, ठाकुर जी संकेत नहीं देते, तो इन्हीं सब बातों में ठाकुर जी के संकेत होते हैं, उनकी जो है लीलाएं होती है। हमें समझने की आवश्यकता होती है, देखने की आवश्यकता होती है, कोई दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। आप भी जो है होली का पर्व ठाकुर जी के साथ धूमधाम से मनाइए। अगर आप बरसाना नहीं जा सकते, आप जो है मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, तो घर पर ही सारी सेवाएं पूरे भाव के साथ और पूरे प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ ठाकुर जी को प्रदान कीजिए। देखना वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर भी उनकी उतनी ही कृपा बरसेगी जितनी की वहां पर जाकर होली मनाने वालों के ऊपर बरस। क्योंकि होली ऐसा त्योहार है जिस पर ठाकुर जी खुशियों से अपने भक्तों की झोली भर देते हैं। मैंने आपके साथ जो है फूलों की होली और जो है कि होलाष्टक लगने वाले हैं, उनमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से ठाकुर जी के साथ होली खेलनी है, वो सब शेयर किया है। तो दोस्तों मैं आपके साथ जल्द ही एकादशी, रंग भरी एकादशी की वीडियो शेयर करूंगी। साथ ही साथ लटमार होली, लट्टू मार होली, सभी सेवाओं की विधि पूर्वक जो है आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। हमारे साथ बने रहना। अगर यह लीला कथा सुनकर आपको 1% भी आनंद आया हो और ठाकुर जी के ऊपर भरोसा हो तो कमेंट में राधे राधे लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक जरूर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई संदेह है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। सभी को एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली दिव्य लीला कथा के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की होली किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से हमें यह होली का पर्व मनाना है, क्या भोग लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से, सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे।